Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th topic areas related to circles. In previous video, one video is start for these chapters and few functions in home. So काफी दिन हो गया. Again I will solve few questions for you and for our practice again in front of you. फिर कंटिन्यू करेंगे हम. इधर कुछ ब्रेक हो गया कुछ काम से, तो आई होप जितना वीडियोस मैंने बनाया उतना आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सारी चीज़ें क्लियर कर रहे होंगे. ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का 12.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कह रहा है कि द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर. तो डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ कार 80 सेंटीमीटर. तो जब भी हम एरिया से सरफेस एरिया वैल्यू के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम ये ध्यान देने वाला होता है कि यूनिट शुड बी सेम. सबकी यूनिट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए. यूनिट्स जो होने चाहिए, यूनिट्स यानी सब मीटर में तो मीटर में रहें, सेंटीमीटर में, इसका ध्यान रखना चाहिए. हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स if the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर. सबसे पहले इसको पर मिनट में कन्वर्ट करें. 66 इंटू 1000 अपॉन 60 मीटर पर मिनट हो गया. सेंटीमीटर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, चाहे इसको मीटर में. अब ये क्या हो जाएगा 1100 मीटर पर मिनट, यानी इन 1 मिनट. तो इन 10 मिनट कवर्ड डिस्टेंस बाय कार इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम. ये हो जाएगा 11,000 मीटर. क्या हो जाएगा बेटा ये 11,000 मीटर, या इंटू 100 कर ले बेटा, ये सेंटीमीटर में हो गया, यानी 11 लाख सेंटीमीटर हो गया. अब इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 मिनट में उसने इतना डिस्टेंस कवर किए, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए व्हील को कितने राउंड घूमना पड़ा. तो इन 1 राउंड कवर्ड डिस्टेंस बाय व्हील, व्हील के द्वारा एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर किया गया वो इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील. व्हील का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा पाई इंटू डायमीटर. ये डी पाई इंटू डायमीटर. तो पाई इंटू डायमीटर क्या हो जाएगा पाई. ध्यान दीजिए, हियर इज द पाई की वैल्यू जो है हम लेंगे 22/7. क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 80. रेडियस होगा तो 2πr होगा, डायमीटर होगा तो पाई इंटू डायमीटर होगा. ये हो जाएगा बेटा 1760/7 सेंटीमीटर. ये हो गया. अब इतना डिस्टेंस वो 1 राउंड में कंप्लीट करती है. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टोटल डिस्टेंस 11 लाख डिवाइडेड बाय 1 राउंड में जो डिस्टेंस कवर किया उसका. देखिए अब इसको हम लोग साफ कर लेंगे इंटू 7/1760. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको 0 0 काट दीजिए, 11 से ये कट जाएगा. 11 1 जाए 11, तो 4 0 यहां लग जाएंगे. 11 1 जाए 11 6 जाए. ओके,
ये हो जाएगा, अलग से लिख लें हम, 10,000 इंटू 7/16, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 6 जा 24, 1 बचा, 2 जा 5 जा, ये हो जाएगा 625 इंटू 7, 7 5 जा 35, 3 हुआ, 7 2 जा 14, 3 17, 7 6 जा 42, 43, इतना 4,375 चक्कर उसे लगाना होगा, तो 10 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो बेटा जो इसमें ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहली चीज तो डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो पहले इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब 1 मिनट में अगर वो 1100 मीटर जाती है कार, तो 10 मिनट में कितना जाएगी, 11,000 मीटर। अब वो सेंटीमीटर, ये मीटर थी, या तो उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो उसको सेंटीमीटर में, तो इजी यही है, डेसिमल थोड़ा सा कम रहे कैलकुलेशन के लिए, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, बाकी अपनी कहानी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 1 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर वो 1 राउंड में डिस्टेंस कवर करेगी। तो 1 राउंड कवर डिस्टेंस हो गया इतना। तो अब इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने राउंड करने होंगे, दैट इज द आंसर, डिवाइड कर देंगे, इजी हो जाओ बिजी। आई होप समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए, यही उम्मीद करते हैं आपसे, यही हेल्प करिए, आगे बढ़ाते रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को हम रफ कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और प्रैक्टिस करते रहिए, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, सो यू हैव टू डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक हम ले रहे हैं कि टिक द करेक्ट आंसर, जो भी तो दिया है, फाइंड द, अब इसमें दिया है बेटा, ये तो 4 ही क्वेश्चन था, बाकी बीच वाला क्वेश्चन था आप कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सेकंड क्वेश्चन था द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स, जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लगाया था उधर सेकंड लगेगा, वहाँ एरिया दिया था, यहाँ सर्कमफ्रेंस की बात थी, या वहाँ सर्कमफ्रेंस था, यहाँ एरिया की बात थी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी इसका लग जाएगा। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल्स हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया। जब तो मान लीजिए, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए कि R1 8 है, R2 रेडाई, R2 6 सेंटीमीटर है और R फाइंड करना है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ बिग सर्किल। ये क्या है, रेडाई ऑफ 2 स्मॉलर सर्किल, ठीक है। इस तरह से आप शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू होता है पाई रेडियस का स्क्वायर। तो यानी अब ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाई R स्क्वायर, पाई कॉमन कर लीजिए, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, R स्क्वायर इक्वल टू R1 क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी 100, R हो गया अंडर रूट 100, R क्या हो गया, अंडर रूट 100, यानी R क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका लग गया। कहने का मतलब ये है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, शुरू किया था हमसे, उसमें सरकमफ्रेंस दिया था। अब यहाँ क्या अगर सेपरेटली आप अलग अलग निकालेंगे, पाई वैल्यू रखेंगे तो दिक्कत होगी। अब इसमें क्या है कि 2 स्मॉलर सर्किल हैं जिनके रेडियस 8 और 6 सेंटीमीटर, हमने मानिए R1 R2 रेडियस है, उन दोनों की एरिया के बराबर। एक कह रहा है ना कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्किल। अब इनकी जो एरिया है, इनके सम के बराबर उस सर्किल की एरिया जिसका रेडियस हमने कैपिटल R लिया है, तो बस उसकी एरिया इक्वल टू सम ऑफ दीज एरियाज, आर की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन आना है और क्वेश्चन को कम समय में लगा के पूरे मार्क्स लेना है, दैट इज द क्वालिटी। अब अलग अलग आप निकालेंगे तो भी आंसर कुछ ना कुछ आएगा ही, थोड़ा पाई की 10 वैल्यू रखेंगे तो बाप बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द प्रैक्टिस क्राइटेरिया, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। आप इस तरह के क्वेश्चंस करते जाएंगे, ईमानदारी से पढ़ते जाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत है नहीं इसमें।
आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। उम्मीद है आप आगे बढ़ रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बेटा जिंदगी प्रैक्टिस का दूसरा नाम है। हर कदम पे प्रैक्टिस करना है और अनुभव लेना है। हम क्या थे मैटर नहीं है, क्या है, क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। हमें करना क्या है, दैट इज द मेन मैटर। हमें करना क्या है ये मैटर करता है। हम किस तरीके से अपने आप को रिजॉल्व कर रहे हैं ये मैटर करता है। हमें करना क्या है, हमें क्या कर रहे हैं ये सोचना जरूरी है। हम अगले आदमी के बारे में ना सोच के हम अपने बारे में सोचें कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। अब कुछ लोग कहेंगे कि लो ऐसे कर रहे हैं स्वार्थी। नहीं, स्वार्थी नहीं है। जब हम सही रहेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे, जब हम अच्छे रहेंगे, तभी हम किसी दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आज हम दूसरे के लिए सोचते सोचते अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम जब बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, तो हम अगले बारे में सोच के भी क्या करेंगे। वही जमाना आप पे हंसेगा कि लो खाली सोचता है, करता है, कुछ कहता है, करता नहीं। तो बेटा पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, और ये स्ट्रांग दीज आर द स्टेयर्स फॉर योर लाइफ। यू हैव टू स्टेप अप, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। नाउ आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।